हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिना कोई देरी के। बेसिकली पता है सबको, मेरा नाम विवेक ठाकुर है। आई एम फ्रॉम बिलासपुर एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन Oracle, पास आउट फ्रॉम IIT Raipur, एंड दिस थिंग इज नॉट नेसेसरी nowadays. So what we'll do is we'll cover 5 topics every day and we also cover Chhattisgarh current affairs, but अभी डेली तो अपडेट होता नहीं है, तो we will take previous days questions also and even the topics also. एंड ये जो है चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए पता है कि ये जो है CGPSC प्री मेंस, अपना असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, RI पटवारी सबके लिए होता है, एंड इट विल बी अ बाइलिंगुअल सीरीज। सो आज का पहला टॉपिक है कि जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है वो WHO द्वारा चालू किया गया, मतलब स्टार्टेड किया गया। ये आपको याद करना है कि कौन सा रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है वो बनाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब मतलब से होता है कि अपने इंडिया, चाइना और रशियन फेडरेशन में अभी भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, ये पहला हो गया अपना आज का। दूसरा जो है, इंडिया के जो हॉकी कैप्टन हैं PR श्रीजेश, इन्होंने 28 जॉर्ज अवार्ड लिया है। कौन सा 28, 28वां जिमी जॉर्ज अवार्ड। अब जिमी जॉर्ज कौन है ज़्यादा हमको जरूरत नहीं है, बेसिकली एक बैडमिंटन प्लेयर थे, पेरिस के थे शायद तक वो, बट उतना हम लोग को मतलब नहीं है। अर्जुना अवार्डी भी रह चुके हैं ये हमारे PR श्रीजेश। ओके, तो नेक्स्ट आता है कि इंडिया जो है 2030 तक वो जो पोटेंट अपना ग्रीन हाउस गैस रहता है, जो HFC 23 जिसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, ठीक है, उसको एलिमिनेट करेगा पूरी तरह से, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर, इंडिया के एटमॉस्फेयर से। तो फ्लोरोफॉर्म क्या रहता है, ये एक HFC3 जो भी बोल सकते हैं, 23, ये आपका एक रासायनिक यौगिक है, बेसिकली केमिकल कंपाउंड है। ये बहुत हार्मफुल रहता है हमारे ओजोन लेयर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। अब देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, बिकॉज पर्यावरण में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंटरनेशनल डे, बिकॉज हम लोगों ने देखा था फॉरेस्ट एग्जाम में ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे। इवन जो अभी व्यापम का जो प्रोजेक्ट रेंजर था उसमें पर्यावरण में क्वेश्चन आना ही है कि कौन सा डे है। तो मैंने साइंस आपका डेज पूरा कवर किया हुआ है, बट बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन कौन कब आता है, 13 अक्टूबर। नाउ व्हाट वी विल डू डिफरेंटली इज वील हैव अ थीम ऑल्सो फॉर दैट। तो इसका थीम क्या था कि हमको लिव टू टेल, बताने के लिए जीवित रहना है। तो क्या करना, को जागरूकता बढ़ाओ और मृत्यु दर में कमी करना है। ओके, अब आता है नेक्स्ट। आज तो स्मृति ईरानी ने क्या किया है, इंटरनेशनल सिल्क फेयर को है इनॉग्रेट किया है, जो कि न्यू दिल्ली में है। स्मृति ईरानी क्या है, स्मृति ईरानी अब टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, सबको पता होगा, है ना। पहले एजुकेशनल मिनिस्टर थी, HRD मिनिस्टर। सो जो नया इंडियन सिल्क है उसका जो प्रमोशनल काउंसिल है, ठीक है, वो जो है आपका सिल्क फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें 100 बायर्स आएंगे अलग अलग कंट्री से, 100 खरीदने वाले आएंगे। एंड इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है वर्ल्ड में। अब बताइए फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से सिल्क यूज होते हैं, सहतूत होता है ना जो, तेसर, फिर इरी और मुगा, ये सब जो है हमारा जो सिल्क है वो यूज होता है। ओके, सो अब है कि इंडिया और जर्मनी ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। किसके लिए, इंडियन पोर्ट्स में जो रेल कनेक्टिविटी है, जो जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए। और इसका जो इसको जिम्मेदारी लिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का, वो लिया गया है इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPRCL। तो ये हमको पढ़ना चाहिए कि किसने जिम्मेदारी लिया है, किसके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, देखिए मैं हर डे कवर करूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि साइंस डे से रिलेटेड होंगे। तो ये रूरल वुमेन मतलब होता है ग्रामीण महिलाओं का जो राष्ट्रीय दिवस, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, इसका थीम क्या है, इसका थीम है क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू, मतलब मौसम बदल रहा है तो हमको बदल है, ठीक है, बदल रहा है तो भोजन और किसी को भी बदलनी चाहिए इसके हिसाब से, है ना। सो नाउ आता है हमारा मेन पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। तो जो नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप है वो कितने हैं, वो अर्बन शहरी इलाके में 1333 है, सॉरी हाँ 1330 है। एंड ग्रामीण इलाके में 11,002 हैं। एंड आपका टोटल कितना हुआ इसका, ये है 12,332। तो ये याद कर लीजिए आप। देन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो ग्रोथ रेट है हमारा वो 18.8% है, टोटल जितना भी हमको आय आती है उससे। एंड टैक्स में हमारा है 31.55%। ओके, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, ये सब आप नोट कर लीजिए, या तो मैं आपको आखिरी में इकोनॉमिक सर्वे का PPT बना के दे दूँ, सॉरी PDF बना के दे दूंगा जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। सॉरी मैं इसमें हिंदी डालना भूल गया। टोटल मतलब कुल जो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है हमारे पास, जो हमारी आय जो होती है ना, प्राप्ति,
उसका ग्रोथ रेट कितना था कुल, और टैक्स में कितना ग्रोथ रेट हुआ था, वो हुआ था हमारा 31.55%। ये टैक्स का है, और आय कुल जो है टोटल है वो अपना 18% है। अब आते हैं इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, कितने विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड किए। जो पहले ही वीडियो था उसमें एक आदमी ने सज्जन ने पूछा था कि ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाल दिया है। 18,487 विलेज जो हैं, अराउंड 94.48% ऑफ टोटल छत्तीसगढ़, इसको हम इलेक्ट्रीफाई मतलब विद्युतीकरण हो चुका है। और कंज्यूमर जो है वो अराउंड कितने होंगे बताइए, 429600, मतलब बेसिकली 42 लाख जो हैं हमारे टोटल, हमारे क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स हैं, मतलब उपभोक्ता हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर एरिया में, जो कृषि क्षेत्र है टोटल है 40,80,000 है, ठीक है। और फिर आपका आता है जो डुअल क्रॉप होता है, सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में होता है, दोहरी फसल बोलते हैं उसको, वो है अपना 10,46,983। एंड जो मिनिमम होता है वो नारायणपुर में होता है, उसका आपका देख लीजिए 57,277 बेसिकली 57,27,000 इतना। कुल मतलब टोटल में कितना हो रहा है, दोहरी फसल में सबसे ज़्यादा किस्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या आज? तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये पॉइंट थोड़े थोड़े याद करिएगा। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके रिविजन में ये सब कवर करा दूँ आपको, ओके। सो अब देखते हैं बैंक्स कितने हैं। तो 30 सितंबर 2015 के हिसाब से 51 बैंक थे हमारे पास, और उनके ब्रांच कितने थे, 2485, 24,000 के आसपास ब्रांच है, उसके उस 26,000 के आसपास हमारे उसके एटीएम है। तो ब्रांच से एटीएम ज़्यादा होगा, इतना याद रख लेना। 24,000 ब्रांच है तो उसे समझ जाओ थोड़ा सा ज़्यादा एटीएम होगा। सॉरी 2400, 2,485 ब्रांच है, और 2639 जो है हमारे एटीएम्स हैं। तो 51 ब्रांच, 51 देखो अच्छे से कैसे याद होगा, नगद हम जब किसी को देते हैं ना पैसे, कि शादी वादी के पेट में तो 51 रुपये देते हैं ना, तो उस टाइप का थोड़ा सा याद कर लो अपना निमोनिक बना के। और 31% एरिया में सिंचाई होती है, ये अच्छा डेटा है, ये काम आ सकता है, प्लीज़ याद करिए इसको। और 69 मंडीज हैं, मंडियाँ हैं, और उप मंडियाँ कितनी है, 118 हैं, ठीक है। 118, 128 नहीं है, 118 है, या 138 भी नहीं है, बिकॉज 69 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 138 होता है ना, तो उतने नहीं है, 118 है, ठीक है। तो दोस्तों आज का यही था। एंड मैंने कल का फीडबैक इसका नहीं डाला है बिकॉज मुझे कम फीडबैक मिले हैं, आप लोगों ने शायद वीडियो देखा नहीं है कल, थोड़े कोलैप्स हो गए थे वीडियो करके। तो आज के लिए कोई रिवीजन नहीं, बिकॉज आपको पता है कल संडे है एंड वी हैव टू टेक अ टेस्ट। सो आई प्रिपेयर अ टेस्ट ऑन सीजी क्वेश्चंस ओनली, तो प्लीज़ ब्रश अप योर स्किल्स। एंड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे इस लिंक को प्लीज़ चेक कीजिए एंड ड्रॉप मी अ मैसेज हियर, आई विल आस्क यू, आई विल लेट यू नो everything you want. So guys, once again, best of luck for your exams, and please like, subscribe and share this video. Have a good day. Bye bye.